हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति कौन बने? तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? सीपी राधाकृष्णन। अच्छा, सीपी राधाकृष्णन की बात करें तो ये भारत के व्यक्तिगत तौर पर जो हैं वो 15वें उपराष्ट्रपति हैं। कौन से हैं? 15वें उपराष्ट्रपति हैं। लेकिन अगर क्रम अनुसार देखा जाए तो ये 17वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, क्योंकि दो ऐसे भारत में उपराष्ट्रपति हुए हैं जिनका डबल कार्यकाल लागू हुआ है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है सीपी राधाकृष्णन। अच्छा, सुदर्शन रेड्डी की बात करें तो ये कौन है? तो ये विपक्ष की तरफ से यानी इंडी अलायंस की तरफ से खड़े हुए थे और इनको हार का सामना करना पड़ा। अच्छा, इनको टोटल वोट कितने मिले थे? तो टोटल इनको 300 वोट मिले थे और जो सीपी राधाकृष्णन साहब हैं उनको जो है 452 इनको वोट मिले थे। ठीक है, 452 इनको वोट मिले। और सीपी राधाकृष्णन किस पार्टी के थे? तो ये एनडीए अलायंस से खड़े हुए थे और इनको विजय घोषित किया गया है। अच्छा, तुम्हें बताना है कि जो भारत में उपराष्ट्रपति का पद होता है वो कौन से आर्टिकल में होता है? तो इसका आर्टिकल नंबर जो 64 होता है, आर्टिकल नंबर 64 है, जो ये कहता है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वही क्या होगा? राज्यसभा का सभापति भी होगा। राज्यसभा का सभापति भी होगा। और इसका जो इलेक्शन है यानी कि उपराष्ट्रपति का जो इलेक्शन है वो आर्टिकल नंबर 66 में दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 66 में ये बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, और इसका चुनाव जो होता है वो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है और एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा होता है। अच्छा, भारत का जो संविधान है उसमें आर्टिकल नंबर 63 है और उस 63 में लिखा हुआ है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, और इसका पद जो है वो 6 महीने या फिर 6 महीने से ज़्यादा खाली नहीं रखा जा सकता। ठीक है, तो इस बार जो है भारत का जो उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ उसमें टोटल कितने सदस्यों ने भाग लिया था, तो इसके जानकारी के लिए पूरा डिटेल में समझना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अपने यहाँ सीटें टोटल कितनी हैं। तो अगर राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा में 245 सीटें हैं और लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा में 543 सीटें हैं। अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो मिलेगा 788 एमपी हैं। 788 एमपी में से इस बार जो है वो 7 एमपी जो है वो खाली, 7 सीटें जो है वो खाली चली गई। अच्छा, तो 781 के लिए मतदान होना था। 781 के लिए मतदान होना था, लेकिन जो है वो 767 सीटों के लिए मतदान हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें जो है 767 सीटों के लिए मतदान हुआ, लेकिन इसमें से क्या हुआ कि 752 मत ही क्या हुए? वैध घोषित किए गए और इसमें से जो 15 वोट थे वो अवैध घोषित कर दिए गए। ठीक है, 15 वोट जो है वो अवैध घोषित कर दिए। इस हिसाब से टोटल जो वोट पड़े वो कितने पड़े? 752 पड़े और इसी 752 में से 452 जो है 452 वोट मिले एनडीए अलायंस के सीपी राधाकृष्णन को और सुदर्शन रेड्डी